कि आने वाले टाइम में गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा और जाम नहीं लगेगा। लेकिन उसके बावजूद अब भी जब भी बारिश होती है तो इसी तरह के हालात देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हर साल 10 से 12 करोड़ रुपए ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां ड्रेनेज सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ ही नहीं है। मैं एक बानगी भर आपको दिखाता हूं अपने इसी लाइव के जरिए। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये ड्रेनेज सिस्टम है जो बना हुआ है, सिविल लाइन का इलाका है, लेकिन ये ड्रेनेज यहीं पर आके खत्म हो गया। ये ड्रेनेज आगे नहीं गया क्योंकि इससे आगे की जो जगह है वहां पर काफी पेड़ पौधे हैं, इसको पूरा नहीं बनाया गया, यहीं पर छोड़ दिया गया। तो अब यहाँ का जो पानी है वो इस ड्रेनेज में आ नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कि इस ड्रेन का जो पानी है वो सड़क के ऊपर ही रहेगा। तो इसी तरह की करीब 80 पॉइंट ऐसे हैं जो हमने जानकारी हमें मिली है, जो हमने खुद जाकर के देखा है। 80 जगह ऐसी हैं जहां जो ड्रेनेज तो बना लेकिन वो आपस में कनेक्ट ही नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है कि उसका पानी जो है वो बाहर नहीं जाएगा, सड़क के ऊपर ही रहेगा, और इसीलिए ज्यादातर जो पानी है वो सड़क पर रहता है और जिसकी वजह से जाम लगता है और जल भराव की जो स्थिति है वो पैदा होती है। खांडसा के पास भी करीब 900 मीटर का एरिया है जो सबसे बड़ी ड्रेनेज वहां बनी है, लेकिन उसको आपस में कनेक्ट नहीं किया गया है। ठीक इसी तरह से पुराने गुरुग्राम में खास तौर से कई इलाके हैं जहां पर ड्रेनेज को कनेक्ट नहीं किया गया। ये एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं है। और जब मानसून जब सर के ऊपर आ जाता है तब अधिकारी कहते हैं कि अब इनकी सफाई कराई जाएगी ताकि पानी ना भरे, लेकिन वो समय पर सफाई होती नहीं है। और यही वजह है कि हर साल हम देखते हैं कि जल भराव होता है, चाहे वो अंडरपास हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो निचले इलाके हो, चाहे वो लोगों के घर ही क्यों ना हो, वहां तक पानी पहुंच जाता है। तो ये काफी दयनीय स्थिति कहीं ना कहीं गुरुग्राम शहर की है। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर, साथ ही सवाल अब ये खड़ा होता है कि मानसून तो अभी सिर्फ शुरू हुआ ही है, तभी गुरुग्राम के ये हाल है, अभी आगे और बारिशें होनी है। और जैसे कि शहरी विकास मंत्री ये कह रहे हैं कि बारिश ज्यादा होने पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। जब आपको समस्या का पता है तो फिर उसका समाधान निकालने में इतनी देरी क्यों? बिल्कुल, देखिए अगर हम मोटी मोटी बात करें तो इस मानसून में गुरुग्राम में 3 बारिश ऐसी हुई है जो कि जिनको हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक बारिश हुई है, जिसमें से एक बारिश जो है ज्यादा हुई है। तीनों बारिश में हमने देखा कि गुरुग्राम में जल भरा हुआ, लोगों की जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर रेंगती नजर आई, जो सड़कें हैं वो दरिया बनते हुए नजर आए। लेकिन अब आने वाले समय में लगातार ये कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में बारिश और होगी, तो जाहिर सी बात है कि अगर बारिश होगी तो गुरुग्राम के लोगों को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भले ही मंत्री दावा कर रहे हो, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 9.5 साल तक, और गुरुग्राम का जो एक तरह से कष्ट निवारण समिति है उसके अध्यक्ष भी वो थे, लगातार उनके सामने भी ये समस्या आती थी कि गुरुग्राम में जल भराव की समस्या एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसका खास समाधान हुआ नहीं है। भले ही प्रशासन जो है दावा करे, कागजों के ऊपर जरूर दावा किया गया कि हमने इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए ड्रेनेज सिस्टम पर और उसके बाद जल भराव नहीं होगा, लेकिन जब भी बारिश होती है हर बार की स्थिति एक जैसी होती है और हर बार जल भराव होता है। बिल्कुल कागजों में जो है जरूर इसकी साफ सफाई की गई है, क्योंकि हर साल 10 से 12 करोड़ रुपए सिर्फ ड्रेनेज की सफाई पे खर्च होते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि 2 महीने की बारिश के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए उसकी सफाई के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो सब चीजें जो है वो पानी पानी हो जाती हैं और पूरा गुरुग्राम शहर दरिया बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इस समस्या से निवारण हेतु सरकार कदम उठाती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। धर्मवीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ते हुए बात बड़ी खबर